हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे और अपना भी और बाकी सभी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं दीपक भैया आप सभी का वेलकम करता हूँ बीएस शिक्षा केंद्र में। बेटा आज हम लोग क्या कंटिन्यू करेंगे? आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जानता हूँ भाई हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में बहुत दिक्कतें आती हैं। बच्चे परेशान रहते हैं कि सर हेरिडिटी क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, जीन क्या होता है, एक्वायर्ड ट्रेट क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट क्या है। सारी समस्या समाधान दे दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। बस क्या करना है, ईमानदारी से ना इसको 5 मिनट समझ लेना, ठीक है भाई। दूसरी बात, अगर ये लेक्चर आप लोगों को लग रहा है कि बहुत स्लो है तो YouTube में एक ऑप्शन होता है, वहां जाइए, इसको आप स्पीड के हिसाब से अपने आप एडजस्ट कीजिए, आपको लेक्चर सुनने में बड़ा मजा आएगा। बहुत लोग कहते हैं कि सर ऐसा लग रहा है हम बहुत स्लो वीडियो देख रहे हैं। अरे भाई उसको फास्ट कर लो, सिंपल है। उससे क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा सुनने में और जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम सभी आपका। देखो तो भाई जो चैप्टर है वो क्या है हमारे पास, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब चैप्टर ये कहता है कि बताओ हेरिडिटी क्या होती है और इवोल्यूशन क्या होता है। आइए समझिए। तो बेटा शुरू करेंगे हम लोग किससे? हेरिडिटी से। देखिए हेरिडिटी क्या बोलता है? हेरिडिटी ये बोलता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये है हेरिडिटी का मतलब, ठीक है, कि ट्रांसफर करना है कैरेक्टर का फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। क्या मतलब है बच्चे इसका? आओ समझो। मान लो बेटा कि मेरे पास क्या है, ये हमारे पास 2 कपल्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास 2 कपल हो गए। एक है हमारे पास मदर और एक है हमारे पास फादर। तो ये हो गए हमारी मदर और ये हो गए हमारे फादर। अब इन दोनों में क्या हुआ? सेक्सुअल रिप्रोड्यूस हुआ, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोड्यूस होने के बाद इनसे बच्चे पैदा हुए। अब बच्चे जो पैदा हुए, मान लो बेटा वो 2 बच्चे पैदा हुए, तो यहाँ पे 2 बच्चे हमारे पास पैदा हुए। वो ध्यान सुनिएगा, है आसान। 2 बच्चे जो पैदा हुए, जो एक बच्चा है वो हमारे पास मेल है, लड़का है, और जो दूसरी है वो है हमारे पास फीमेल, वो है हमारी लड़की। क्लियर है? अब बायोलॉजी की भाषा में ये तो लिखेंगे नहीं कि जो हमारे माँ बाप थे उनसे एक बच्चा पैदा हुआ, नहीं, बच्चा नहीं लिखते। तो बायोलॉजी की भाषा में बच्चों को बोला जाता है बेटा प्रोजेनी। क्या बोलेंगे भाई? प्रोजेनी। या फिर क्या बोलेंगे? ऑफ स्प्रिंग। तो बोलना नहीं, बायोलॉजी की भाषा में 2 शब्द का प्रयोग करना है आज से आप लोगों को। या तो आप प्रोजेनी बोलेंगे या फिर आप लोग क्या बोलेंगे? ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे। बोले बात समझ में आई? अब हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है, मान लीजिए, जल्दी बताओ, सबकी मम्मियां कैसी होती हैं? सबकी मम्मियां एज कम्पेयर टू पापा तो बहुत ज्यादा गोरी होंगे, है ना? तो वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ज्यादातर मम्मियां सभी की गोरी होती हैं और ज्यादातर पापा ऐसे दिखाई देंगे, फादर सभी के थोड़े से डल होते हैं। तो आ जाओ वहीं शुरू करते हैं। तो ज्यादातर जो मदर्स होती हैं वो हमारी गोरी होती है। तो मान लेते हैं जो मदर का जो स्किन कलर है वो कैसा है बेटा? वो कैसा है हमारा? वो है हमारा व्हाइट। कोई प्रॉब्लम? यहां पर चलते हैं, जो फादर हैं उनका स्किन कलर कैसा है बच्चों? उनका स्किन कलर है डार्क, थोड़े से सांवले हैं। मदर थोड़ी सी गोरी है, ऐसे समझ लेते हैं। बोले बात समझ में आई कि नहीं आई? अब क्या हुआ भाई? ये हो गया इनका कैरेक्टर बच्चों। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कैरेक्टर। अब देखिए क्या हुआ, दोनों में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ, रिप्रोड्यूस होने के बाद बच्चा पैदा हुआ। अब हम यहां से देख रहे हैं कि बच्चे के अंदर कौन सा स्किन कलर गया। मदर कैसी थी यहाँ पे? गोरी। तो होना क्या चाहिए था? लड़की भी गोरी होनी चाहिए, पर उल्टा हो गया रे बाबा। इस बार जो फीमेल हुई वो कैसी पैदा हुई? वो डार्क पैदा हुई। ये कैसे चल रहा है? जो यहाँ पे फादर डार्क थे, जो मेल बच्चा पैदा हुआ वो कैसा पैदा हुआ बेटा? वो हमारा स्किन कलर उसका व्हाइट पैदा हुआ। बोले बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पे ही तो दिमाग खराब होता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहां पर कुछ था, यहां पे कुछ हो गया। सवाल ये होता है कि भाई ये स्किन कलर यहां पहुंचा कैसे? इसी चीज को बोलने वाले हैं बेटा हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। ये जो कैरेक्टर्स हैं इनको ट्रांसफर करना है। कहां से कहां करना है? फ्रॉम वन जनरेशन। तो बच्चे ये जो माँ बाप थे ना, ये फर्स्ट जनरेशन थी बच्चे, और ये जो थे बच्चे ये थी हमारी सेकेंड जनरेशन। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफर करना, इसी को बोलते हैं क्या हम लोग? हेरिडिटी। आ गया समझ में हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो हेरिडिटी में आप कहेंगे कि सर केवल स्किन कलर ही हो सकता है क्या? नहीं यार, आंखों का रंग भी हो सकता है, हमारे पास बालों का टेक्सचर भी हो सकता है। अरे बहुत सारे कैरेक्टर हैं यार, बात समझ में आएगी नहीं है? बहुत सारे। हाइट भी हो सकती है कि माँ बाप अगर लंबे हैं तो बच्चा कैसा होगा। तो ये सारे कैरेक्टर की हमें स्टडी करनी है, याद रखिएगा। अब सवाल ये आता है, हम लोगों की किताबों में एक फंडा दिया होता है जिसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे? इन
हेरिटेंस, ये इनहेरिटेंस क्या होता है? देखो, इनहेरिटेंस को सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक बात बताओ, यहां से यहां कैरेक्टर जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। क्या बोला आप लोगों ने? हेरिडिटी बोला। तो इसके पीछे कोई ना कोई प्रोसेस तो ऑपरेट हुआ होगा, कोई ना कोई प्रोसेस तो लगा होगा जो कैरेक्टर को यहां से यहां लेके जा रहा है, उसी प्रोसेस को बोल देते हैं इनहेरिटेंस। याद रखिएगा। तो बेटा हेरिडिटी में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, तो जो प्रोसेस इन्वॉल्व होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे इनहेरिटेंस। द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर ट्रांसफर from one generation to another generation। याद रहेगा सभी को? another generation याद रहेगा भाई, है ना? सिंपल चीज। तो याद रखना, कोई आपसे पूछे, इतना तामझाम नहीं याद करना, सीधी दो भाषा में याद करना है। कोई आपसे पूछे हेरिडिटी, आप बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। पेरेंट से बच्चे में कौन कौन से कैरेक्टर गए, दैट इज हमारे पास हेरिडिटी। कोई आपसे पूछेगी व्हाट इज इनहेरिटेंस, तो भाई यहां से जब कैरेक्टर जा रहे थे यहां पे, तो कोई ना कोई प्रोसेस जरूर ऑपरेट हुआ था और उस प्रोसेस को हम लोगों ने नाम दिया इनहेरिटेंस। क्लियर हो गया? एक काम करो, फटाफट से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझाता हूं, डीएनए, क्रोमोसोम और जीन। मजा आ जाएगा जान के। चलो लिखो इसको। लिख लिया सभी ने? बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे? अब हम हेरिडिटी और एवोल्यूशन का सबसे अहम हिस्सा समझेंगे कि डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है और जीन क्या होता है। आज भी आधी से ज्यादा जनता कंफ्यूज है। आज से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आ जाओ समझाता हूं। देखो भाई, तो 3 हेडिंग्स डालेंगे फटाफट कि भाई अपन लोग के पास डीएनए क्या होता है, पहला। दूसरा बच्चे लोग क्या, क्रोमोसोम्स क्या होता है। तीसरा बेटा जीन क्या होता है ना? ये 3 प्रॉब्लम्स रहती है ना, जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए, सारी समस्या खत्म। आ जाओ। देखो भाई, मान लो ये ह्यूमन सेल, कोई प्रॉब्लम, ह्यूमन सेल के अंदर दिस इज न्यूक्लियस। तो मैं लिख देता हूं बेटा, ये क्या है हम लोगों का सेल, कोशिका। ये क्या है हम लोगों का, दिस इज आवर न्यूक्लियस। और आप सभी को पता है कि हमारे हर एक सेल के अंदर एक चीज छुपी हुई है जो कि हमें हम बनाती है, और वो है हमारा डीएनए। हर एक सेल के अंदर है, बॉडी में जितने भी सेल्स हैं। तो आ जाओ, तो हमारे हर एक सेल के अंदर क्या छुपा हुआ है, हमारा डीएनए। ये है बेटा हम लोगों का डीएनए। बोलो समझ में आया क्या? तो ये है डीएनए। कोई आपसे पूछे डीएनए की फुल फॉर्म, क्योंकि पेपर में पूछी गई है, तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। इसको अपन लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन लोग डीएनए। बोलो बात समझ में आई क्या? डीएनए की फुल फॉर्म ये होती है। अब यार एक प्रॉब्लम थी, जब ईश्वर ने क्या करा, ये डीएनए फॉर्म किया, तो डीएनए एक्चुअल में लंबा कितना था? ये था बेटा 2.2 मीटर। अरे बाबा रे, 2.2 मीटर लंबा डीएनए। ये 1 मीटर है, इसको और लगा लो और उसका फिर 0.2 और लगा लो। इतना बड़ा डीएनए एक ना दिखने वाले सेल के अंदर कैसे समा सकता है? समझने वाली बात है भाई। एक ना दिखने वाले सेल के अंदर इतना बड़ा डीएनए कैसे डाल दोगे? तो ईश्वर को यही समस्या आई। तो ईश्वर ने सोचा कि यार ये 2.5 मीटर लंबा डीएनए में इसके अंदर कैसे डालूंगा? तो उन्होंने क्या करा, इसको कॉइल कर दिया। इसको क्या कर दिया बेटा? कॉइल कर दिया। इसको कॉम्पैक्ट कर दिया या फिर इसको कंडेंस कर दिया। और कंडेंस करने के बाद इसका रूप बदल गया, और रूप बदलने के बाद ये बन गया क्रोमोसोम। तो याद रखिएगा, ये क्या है हम लोगों का? क्रोमोसोम। आधी जनता कहेगी सर क्या बोल गए, कुछ समझ नहीं आया। आओ समझाता हूं भाई। ऐसे समझो, एक ऊन का गोला है, एक ऊन का गोला। आपने क्या करा, उस ऊन के गोले के सारे धागे निकाल दिए, चारों तरफ फैला दिए, तो ऊन के धागे सारे तरफ फैले हुए हैं। ठीक है, वो है हमारा डीएनए। अब आपने क्या करा, उसी धागे को लपेटना चालू करा, लपेटना चालू करा, लपेटते रहे, लपेटते रहे, लपेटते रहे, और क्या बन गया? एक गोला बन गया। दैट गोला इज क्रोमोसोम। तो ये जो था डीएनए, ये धागा था। जब इस धागे को लपेटा गया, तो लपेटने के बाद क्या फॉर्म हो गया? क्रोमोसोम फॉर्म हो गया। तो बेटा याद रखना कि डीएनए क्रोमोसोम में कोई फर्क नहीं है। क्रोमोसोम ही डीएनए है और डीएनए ही क्रोमोसोम है। बस क्या फर्क है कि इनकी रूप अलग है, इनकी पहचानने का तरीका अलग है। तो याद रखना कि कॉइल्ड का मतलब क्या होता है? लिपट जाना। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? लिपट जाना। कंडेंस का मतलब क्या होना है? इकट्ठा हो जाना। और क्या बन जाना है एट द एंड? क्रोमोसोम बन जाना। तो याद रहेगा। तो याद रखना बेटा कि इन दोनों में बस फर्क क्या है? इन दोनों में जो फर्क है वो केवल और केवल किसका? इनके रूप का। तो लिख देता हूं ROOP, रूप। याद रखिएगा। तो केवल और केवल ये डिफरेंस है। समझ में आया कि डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है?
सेम ही चीज है। अब क्या होगा, जब हम लोगों ने इसको क्रोमोसोम बना दिया तो अब ये बड़े प्यार से आ सकता है इसके अंदर। छोटा हो गया ना इसका साइज, पहले 2.5 मीटर बड़ा था, अब इसका साइज छोटा हो गया, तो इसके अंदर बड़े प्यार से समा जाएगा। तो देखो यहां दिखाते हैं, ये हो गया हमारे पास क्या, सेल, ये क्या हो गया हमारे पास, न्यूक्लियस, और अब देखो ये एक कोने में पड़ा हुआ है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये पड़ा हुआ क्रोमोसोम, ये क्या है बेटा, ये हमारा डीएनए ही तो है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आई थिंक ये डीएनए वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये क्रोमोसोम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आओ अब चलते हैं हमारे जीन के ऊपर कि जीन क्या होती है। आइए देखिए जीन क्या होता है। तो ऐसे समझिए बच्चों, यहां लिख देता हूं, जीन क्या है, इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जानता हूं क्या लिख दिया है चाइनीज भाषा में, कुछ समझ नहीं आया। जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। चिंता मत करो, बिल्कुल अभी समझ में आ जाएगा कि यही फंक्शन यूनिट है। अंग्रेजी नहीं जाननी मेरे को मतलब जानना है और मेरे को मतलब तुम्हें सिखाना है। आ जाओ सीखो क्या है, छोड़ो इसको। देखो भाई होता क्या है, हमारी बॉडी में ना हर एक चीज के लिए एक पर्टिकुलर एक जीन है। मान लो मेरा रंग कैसा होगा, मेरी आंखों का रंग कैसा होगा, मेरा इंटेलिजेंस लेवल क्या होगा, मेरी जीभ कैसी होगी, मेरी हाइट कैसी होगी, मेरे बाल कैसे होंगे, मेरे शरीर पे हेयर्स होंगे नहीं होंगे, इन सब के लिए हमारे डीएनए के अंदर एक चीज छुपी हुई है और वो है हमारा जीन। क्या है हमारे पास, जीन। तो आ जाओ देखो, ये हो गया बेटा लोग हमारा, ये क्या है हम लोगों का डीएनए, और डीएनए में ये क्या लगे हुए हैं, इन्हीं को बोलते हैं बच्चे जीन। तो ये क्या लगे हुए हैं हमारे, ये लगे हुए हैं हमारे जीन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जीन की पोजीशन को एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते। ये लगे कहां पे होते हैं, ये डीएनए के अंदर ही लगे होते हैं, और डीएनए ही है जो हमारे इन सब कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो याद रखिएगा, कोई आपसे पूछे कि भैया जीन क्या होता है, तो आप बोलेंगे यार जीन होती है फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन जीन की पोजीशन को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो ये याद रखिएगा, स्पेसिफाई या फाइंड नहीं कर सकते, नॉट स्पेसिफाई। क्लियर है? कहां लगी होती है ये, डीएनए के अंदर ही लगी होती है। तो क्रोमोसोम में भी कहां होगी, तो क्रोमोसोम में भी बच्चे कहीं अंदर ही होगी ना, क्योंकि ये किससे बना है, ये डीएनए से ही तो बना है, बस रूप बदल गया ना इसका। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके अंदर ही क्या लगे हुए हैं, जीन लगे हुए हैं। तो डीएनए, क्रोमोसोम, जीन सब एक ही है। समझ में आया? अब ये क्यों समझाया, क्योंकि इसके बिना आगे चैप्टर कंटिन्यू कर ही नहीं सकता मैं, मुझे मेंडल के ऊपर जाना पड़ेगा, मेंडल को समझाना पड़ेगा, और उन सब के लिए ये जानना बहुत जरूरी था। आ जाओ सिंपल भाषा में याद कराता हूँ। जल्दी बताओ, इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस है प्रोसेस, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हेरिडिटी कैसे हुई उसका प्रोसेस। हेरिडिटी क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफर करना। कोई आपसे पूछे डीएनए क्या है, तो डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। कोई आपसे पूछे डीएनए की लेंथ कितनी है, 2.2 मीटर। कोई आपसे पूछे समा सकता था क्या, बोले नहीं आ सकता था। तो डीएनए क्या हुआ, कॉइल हुआ। कॉइल होने के बाद क्या बन गया, क्रोमोसोम बन गया। कोई आपसे पूछे कि भाई जीन क्या होता है, तो आप बोलेंगे जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जो क्या करेगी, जो हमें हमारे कैरेक्टर को देने का काम करेगी। कोई आपसे पूछे कहां होती है, तो बोल दो डीएनए के अंदर होते हैं। भाई जाके ढूंढ ले, अपन तो नहीं ढूंढ पा रहे, तो ढूंढ ले। ठीक है, बोल समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसका पार्ट 2 बनाता हूं मैं, इवनिंग तक इसका पार्ट 2 भी आएगा। जाइए बच्चों, इसको फटाफट स्टडी करिए, और अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को क्या करना है आपको पता ही है, चैनल को थोड़ा सा फॉलो कर दो यार। ठीक है, चलिए बाय बाय बच्चों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखना।